हम इंडियंस ना खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और आपको पता है आजकल हमारा फेवरेट खाना क्या है? पिज़्ज़ा? नूडल्स? नहीं जी, हमारा फेवरेट स्नैक इस टाइम है डोलो। डोला नहीं रे, डोलो। डोलो 650 टैबलेट खाई ही होगी आपने। हमारी पॉपुलेशन है 1 अरब 38 करोड़ और जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है हम लोगों ने 3 अरब 50 करोड़ डोलो की टैबलेट्स खा ली हैं। और भाई साहब ये मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर अभी भी आपको ये नंबर कम लग रहा है तो आप इन टैबलेट्स को एक के ऊपर एक खड़ा करेंगे तो जो टावर बनेगा वो 53,000 किलोमीटर ऊंचा होगा। मतलब कि ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू। इसके जैसे 2,90,000 स्टैचूज और इकट्ठे करोगे एक के ऊपर एक तो डोलो टावर की बराबरी होगी। या फिर 63,000 बुर्ज खलीफा और 6,000 माउंट एवरेस्ट जितनी हाइट है इस डोलो टावर की। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों है, क्या है इस डोलो में जो इतना पॉपुलर है? तो डोलो एक मेडिसिन है जो कि फीवर और माइल्ड पेन्स में दी जाती है। लेकिन क्यों पिछले 2 साल में हमने 3.5 अरब टैबलेट्स खा ली? क्या इतने लोग सच में बीमार हो रहे थे या हमने वही किया जो हम अच्छे से कर सकते हैं, फालतू में चौधरी बनना, खुद से ही दवाई लेना बिना किसी डॉक्टर की सलाह के? इसको बोला जाता है सेल्फ मेडिकेशन। लगभग 52% भारतीय सेल्फ मेडिकेट करते हैं। मतलब कि 52% लोग ऐसे हैं जो खुद ही दवाई खरीदते हैं, खाते हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं कि भाई ये ले दवाई खा। सिर दर्द हो रही है डिस्प्रिन ले लो, गला खराब है कफ सिरप पी लो, छाती में जलन है एंटासिड ले लो। वही छनकने वाले गैस का कैप्सूल खाया ही होगा आपने। हर घर में आपको ये दवाइयाँ मिल जाएंगी, एक बक्सा तो होगा ही होगा इन दवाइयों का। पर कभी आपने ये सोचा है आपकी छाती में जो जलन थी वो एसिडिटी के कारण नहीं बल्कि किसी सीरियस प्रॉब्लम की साइड इशारा कर रही हो, जैसे कि हार्ट अटैक? आपने किया क्या? प्रॉब्लम को इग्नोर किया। आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए था, उसकी जगह आपने खुद डॉक्टर खेलना शुरू कर दिया। अब हम लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसका पहला कारण है माइनर हेल्थ इश्यूज जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम, सिर दर्द। इनको हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम मानते ही नहीं है कि डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए। और दूसरा है कि ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने का खर्चा 200 से 500 तक आराम से आ जाता है और वहीं अगर टेस्ट करवाने हो तो 3 से 5 हज़ार और लग जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहां फ्री ट्रीटमेंट होता है लेकिन वहां रश बहुत होगा, इसलिए आप वहां जाना अवॉइड करेंगे। तो टाइम और पैसा बचाने के चक्कर में आधे लोग खुद ही टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव हम इंडियंस बहुत यूज़ करते हैं, गलियों में बैठे बिना डिग्री के डॉक्टर। और डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। और केमिस्ट। जब हमें पता ही नहीं कि कौन सी दवाई लेनी है तो हम केमिस्ट या आसपास के बिना डॉक्टर की डिग्री वाले प्रैक्टिशनर जाके 20-30 रुपए में दवाई लेके आते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ 20-30 रुपए में आजकल बर्गर नहीं आता तो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होगा? दूसरी चीज़ है, लास्ट एक बीमारी आई थी ब्लैक फंगस। याद है ना वो ब्लैक फंगस जो जबड़ा, आंखें, दिमाग सब कुछ खा जाता था, जो होने का मेजर कारण था स्टीरॉयड अब्यूज़ और सेल्फ मेडिकेशन। अगर आप ब्लैक फंगस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। अब वो सबसे कॉमन दवाइयाँ जो हम खुद से लेते हैं वो है पेन किलर्स, एंटासिड्स, एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप। अब वो एंटासिड जिसको आप सेफ समझते हैं वो मैल एब्जॉर्प्शन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है जिससे आपकी बॉडी वीक हो सकती है। तो आपके लिए कितने एंटासिड सेफ हैं ये आपके डॉक्टर को ही पता होगा। पेन किलर्स हम लोग अपनी जेबों में लेके घूमते हैं। सिर दर्द हुई, खोलो गोली और खा लो। खुद तो खाते ही हैं, अगर किसी कलीग को सिर दर्द हो रहा हो तो उसको मिठाई की तरह ऑफर करते हैं। आपको पता है पेन किलर्स आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें किडनी खराब होने का सोल कारण पेन मेडिकेशंस हैं। इसके कारण कई लोगों को रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस और इवन किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है। अब आपको कितने पेन किलर लेने चाहिए? अगेन आस्क योर डॉक्टर। पेन किलर क्विक रिलीफ तो जरूर देते हैं बट ये हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा देते हैं। स्टमक अल्सर्स का भी ये कारण होते हैं। अब एंटीबायोटिक्स को ही ले लो। आपकी बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए आपके शरीर से बैक्टीरिया को मारना इसका मेन काम है। मतलब कि आपके हाथ पे जो कट लगा था उससे आपकी जान नहीं जाएगी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1924 में पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। उससे पहले सच में अगर कोई छोटा सा कट भी लगता था तो इन्फेक्शन इतनी बढ़ जाती थी कि उसकी वजह से उस पेशेंट को जान से हाथ धोना पड़ता था।
और एंटीबायोटिक्स की ओवर यूज़ और अब्यूज़ की वजह से दोबारा से हम उसी साइड जा रहे हैं। हम इतने एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया इन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हैं। नए स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ई कोलाई 82% रेजिस्टेंट है। मतलब कि चांसेस हैं जो आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उस पर दवाइयाँ काम ही नहीं करेंगी। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब कि दवाई आप पे काम ही नहीं करेगी चाहे आप जितनी मर्जी देर खाओ। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण ही 12 लाख लोगों की मौत हुई थी 2019 में, जिसका मतलब है 3500 डेथ्स एक दिन में, विच इज़ ह्यूज। इन दी एंड मैं आपको यही बोलूँगा, सेल्फ मेडिकेट मत करो। मेडिसिन का आपके बीपी, शुगर, थायराइड की मेडिसिन पे क्या इम्पैक्ट है आपको नहीं पता। किडनी पेशेंट पेन किलर लेगा, कहीं किडनी फेलियर में ना चला जाए। हमें पता है कि हर दवाई का साइड इफेक्ट है जो कि डॉक्टर को पता होता है, इसीलिए उनको पता है आपको क्या देना है क्या नहीं। कोविड टाइम पे मुझे पता है सबने फालतू में दवाइयाँ खाई हैं। एक पर्सन पॉजिटिव आया तो उसकी पूरी फैमिली प्रिकॉशन के नाम पे सेम दवाइयाँ खा रही थी। कुछ लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन शेयर कर रहे थे कि ये है जी कोविड की ट्रीटमेंट, आप भी ले लो। तो पढ़े लिखे अनपढ़ मत बनो, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। गली नुक्कड़ में बैठे स्टीरॉयड वाले डॉक्टर से दूर रहो, प्रैक्टिशनर हैं। और बिना साइड इफेक्ट के आयुर्वेद को अपनाओ, वो भी किसी डॉक्टर की सलाह से ही। और हाँ, वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो मेरा मन था आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचे। तो दिस इज़ डॉक्टर पुनाक महाजन साइनिंग ऑफ। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, नमस्कार।